Rectilinear motion, video number 18. Motion under inverse square law, video number 5. एंड मोशन आउटसाइड अर्थ सरफेस, वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h. ये स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर ऑफ अर्थ, पॉइंट ऑन द सरफेस ए। अर्थ का रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में ए, तो कैपिटल ए पर x इक्वल्स टू ए एंड t इक्वल्स टू t1, v इक्वल्स टू v1 से, ये हमने मान लिया। ये जनरल पॉइंट है P। डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से पॉइंट की ओर मेजर करते हैं। h पर x कितना हुआ? a प्लस h, और स्टार्टिंग पॉइंट है t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0। A body is falling from a height h. To the earth's surface. To the earth's surface. Full stop. Find its velocity. Find its velocity on reaching the surface and show that the corresponding time is the corresponding time is under radical a plus h upon g upon 2g, this whole multiplied by under radical h by a plus h both upon a into sine inverse under radical h upon a plus h, comma, a being earth's radius, a being earth radius, यानी कैपिटल एच से गिरना शुरू हुआ बॉडी और सरफेस के पॉइंट ए तक उसको आना है। इस आने में आपको कितनी वेलोसिटी हो जाती है वहाँ पे ये निकालना है, जो कि v1 हमने मान लिया है, और टाइम कितना लगता है t1 हमने मान लिया, और t1 बराबर इतना, यही शो करना है। तो कोई बहुत फिजिक्स तो नहीं समझ में आ रही है इसमें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स है, बस हमको लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में जो समय लगेगा वही लगेगा। तो जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोग स्टार्ट लेते थे वैसे इसमें लिया जाए। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन आउटसाइड द अर्थ सरफेस इज x डबल डॉट इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर जी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब फिर उसको सॉल्व करते चला जाए। या थोड़ा इसके बारे में लिख देते हैं। इनिशियली एट h, x इक्वल टू a प्लस h, t इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0। एट ए क्या चीज है? अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस
a point on earth surface x equal to a, t equal to t1 से मान लिया हमने, और v इक्वल टू v1 से लेट कैपिटल P, इसको समझ लीजिए कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर है, चित्र का वर्णन। लेट P बी द पोजीशन एट टाइम t such that OP equal to x. We know that the equation of motion outside earth surface is x डबल डॉट इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर जी अपॉन एक्स स्क्वायर, नंबर 1 इनवर्स स्क्वायर ला है, माइनस ए स्क्वायर जी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, फिगर देखो, हमको v1 निकालना है, t1 निकालना है। यहाँ से जब पॉइंट यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी कितनी थी और कितना समय खर्च हुआ। तो बढ़िया हेडिंग डाल डाल के किया जाए। नंबर 1, टू फाइंड v1 from 1 v dv upon dx equals to minus a square g upon x square. Variables are separable. v dv equal to minus a square g upon x square dx. Integrating we get v square upon 2 equals to a square g upon x plus c1, नंबर 2। आराम से करिए, इनिशियल कंडीशंस इस पर इम्पोज करिए, c1 की वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल कंडीशंस माने इनिशियल पॉइंट h पर जो डेटा दिया हुआ है। तो dv अपॉन dx वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व किए हो तो v और x की इनिशियल वैल्यूज चाहिए। Applying initial conditions, v और x में v इक्वल टू 0, x इक्वल टू a प्लस h, टू इक्वेशन 2 we get v 0 कर दिया, 0 इक्वल टू ए स्क्वायर जी अपॉन एक्स, एक्स को a प्लस एच कर दिया, प्लस c1 implies that c1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर जी अपॉन a प्लस एच। Putting it into अभी तक जो हमें आभास लग रहा है कि इसमें वही डिफरेंशियल इक्वेशन टेढ़ा मेढ़ा सॉल्व करते रहना है, बाकी और कुछ है नहीं। पुटिंग इट इनटू वी हैव
वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर जी अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर जी अपॉन ए प्लस एच इक्वल्स टू ए स्क्वायर जी कॉमन ले लें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एच implies that v square equal to 2a square g ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एच। ये आ गया। और मैं समझ रहा हूँ सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए ए प्लस एच को एक नया नोटेशन डाल दें हम लोग। कर दें ऐसा। एक्स की जगह ए प्लस एच रख दिया प्लस सी वन की वैल्यू ठीक है, ये भी रख दिया। अगर कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि बड़ा अटपटा लग रहा है ना, 2a स्क्वायर जी और इसको लिख दें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी, वेयर बी इक्वल टू ए प्लस एच। तो ये बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर जी अपॉन बी एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिए बी एक्स स्क्वायर। असल में कांस्टेंट ही था ना, ये कांस्टेंट एच कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिए और ऊपर आएगा बी माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब इसी को आगे लेके आगे बढ़ा जाए। आधा मिनट का ब्रेक मैं दे रहा हूँ। गलती देखिए पकड़ में गई। जब आपने लिखा है पुटिंग इट इनटू वी हैव, उसके आगे गड़बड़ी कर दी है, इसीलिए हमको बेचैनी हो रही थी। 2 ये है ना भैया, तो ए स्क्वायर जी अपॉन एक्स है, तो अब उस हिसाब से 0 बराबर ए स्क्वायर जी अपॉन एक्स, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। यहीं बस गड़बड़ था, यहीं गड़बड़ था। ये सिर्फ एक्स रहेगा, ये सिर्फ एक्स रहेगा, ये एक्स रहेगा, और अब हो गया ये b माइनस एक्स, और नीचे रहेगा बी एक्स। बस implies that v इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर जी अपॉन बी एक्स और फिर इंटू अंडर रूट b माइनस एक्स। तो v1 आ गया। v1 की वैल्यू हमें निगेटिव में लेनी चाहिए थी ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट टू द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन है।
इसलिए यहां पे हम माइनस लगा दें। At A, it gives V की जगह V1 कर दें इक्वल्स टू माइनस, अब ना लिखे ना, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी निकालना, कितनी वेलोसिटी हो गई उसका डायरेक्शन नहीं बताना। V1 इक्वल टू अंडर रूट 2a² g अपॉन b इंटू एक्स कितना है, a है, और अंडर रूट b माइनस a इक्वल्स टू अंडर रेडिकल, ये a कैंसिल हुआ तो 2ag अपॉन b और अंडर रूट b माइनस a। इसको ऐसे लिख दें हम, अंडर रूट 2ag और अंडर रूट b माइनस a अपॉन b इक्वल्स टू अंडर रूट 2ag अंडर रूट 1 माइनस a बाई b इक्वल्स टू अंडर रूट 2ag अंडर रूट 1 माइनस a अपॉन b। किसको माने थे, a प्लस h को, ये हो गया इक्वल्स टू अंडर रूट 2ag और अंडर रेडिकल a प्लस एच माइनस एच ए एच अपॉन a प्लस एच, यही है भैया अंडर रूट 2agh अंडर रूट 2agh अपॉन दिस वन implies that v1 इक्वल टू अंडर रेडिकल 2agh अपॉन a प्लस एच, यही है। और इसका डायरेक्शन लिख दो इधर, क्योंकि निगेटिव नहीं लिए हो ना, तो डायरेक्शन बता दो टूवर्ड्स ओ। तो एक काम हो गया, अब चलो T1 निकाला जाए। इसी v को लेके आगे बढ़ेंगे। v माने dx बाई डी टी, टू फाइंड T1 माने अर्थ सरफेस पर पहुंचने में, यानी पॉइंट ए में पहुंचने में कितना समय लगा, कुल टाइम elapsed इन मूविंग फ्रॉम H टू A। टू फाइंड T1, यहां से शुरू करें। V जो कि dx बाई डी टी होता है, ये माइनस a अंडर रूट 2g, ठीक है ना, a अंडर रूट 2g, b को भी इधर ही रहने दें, अपॉन अंडर रूट b, और इधर हो गया अंडर रेडिकल b माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो dt को उधर करो, बकिया सबको इधर करो, इंप्लाइज दैट dt इक्वल्स टू माइनस 1 बाई ए अंडर रेडिकल b बाई 2g अंडर रेडिकल x अपॉन b माइनस एक्स dx। ध्यान से देख लो भैया, फिर ना कोई गड़बड़ी हो। -1 अपॉन ए अंडर रूट b बाई 2g अंडर रूट x अपॉन b माइनस एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद लिया जाए। पुटिंग x इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, सो दैट dx इक्वल टू माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। वी हैव dt इक्वल टू
1 अपॉन ए अंडर रूट बी अपॉन 2g अंडर रेडिकल बी कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा बी माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx की वैल्यू का जो निगेटिव है हम बैलेंस कर चुके हैं। 2b कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, ये b और b लोकली कट गया, साइन स्क्वायर थीटा इस साइन थीटा से कट गया। अब भैया 1 अपॉन ए अंडर रूट बी अपॉन 2g इंटू 2b, ये वाला 2b, और इसका कॉस थीटा, ये कॉस थीटा मिलके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। टू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख दें कुछ इक्वल्स टू 1 अपॉन ए अंडर रूट बी बाई 2g, यहाँ बी बाई ए कर लो, बी बाई ए, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये रहा। इंटीग्रेटिंग वी गेट t equals to b by a under radical b by 2g within the bracket theta plus sin 2 theta upon 2 plus c2 implies that b by a under radical b by 2g within the bracket theta plus cos थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा का 2 कैंसिल हो गया ना, 2 साइन थीटा cos थीटा वाला 2 अब इसको x में बदलो, क्योंकि हमारे जो कंडीशन है इनिशियल वो x में है। implies that t equals to b by a अंडर रेडिकल b by 2g, थीटा कितना होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई बी प्लस कॉस थीटा अंडर रूट एक्स बाई बी साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी एक्स बाई बी, सॉरी ध्यान से भाई, साइन थीटा होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स बाई बी, ठीक, प्लस c2। नंबर 3 अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, कौन सी कंडीशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन था, ये था dx अपॉन dt वाला, तो x और t लिखना है। इनिशियली x इज इक्वल टू a प्लस एच, t इज इक्वल टू 0 to 3, वी गेट t की जगह 0 इक्वल्स टू b बाई ए अंडर रेडिकल b बाई 2g ब्रैकेट में कॉस इनवर्स अंडर रेडिकल a प्लस एच अपॉन b प्लस अंडर रेडिकल a प्लस एच अपॉन b अंडर रूट 1 माइनस a प्लस एच अपॉन b प्लस c2, और b किसको माने थे रख दिया जाए। बहरहाल ये हो गया बराबर b बाई ए अंडर रेडिकल b बाई 2g विद इन द ब्रैकेट
कॉस इनवर्स बी बराबर कितना है, ए प्लस एच है, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1 प्लस अंडर रेडिकल ए प्लस एच अपान ए प्लस एच 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 और प्लस C2। चाहो तो लिख दो, चूंकि b बराबर ए प्लस एच है तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। और कॉस इनवर्स 1 0 होता है क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो ये सब खत्म हो गया पूरा, तो C2 बराबर 0 आ गया। implies that C2 equal to 0. Putting it in 3. Putting it in 3. We get T equals to B by A under radical B by 2G within the bracket cos inverse under radical x by b plus under radical x by b into under radical 1 minus x by b। अब हम समझते हैं कि b की जगह a प्लस एच लिख दिया जाए इक्वल टू a प्लस एच अपॉन a अंडर रेडिकल a प्लस एच अपॉन 2g within the bracket cos inverse under radical x upon a plus h plus under root x upon a plus h into under root 1 minus x upon a plus h। yeah at A it gives at A it gives T को हमने T1 माना ही था, T1 इक्वल्स टू A प्लस एच अपॉन A अंडर रेडिकल A प्लस एच अपॉन 2G ब्रैकेट कॉस इनवर्स अंडर रेडिकल A अपॉन A प्लस एच, एक्स बराबर A है ना, प्लस अंडर रेडिकल A अपॉन A प्लस एच अंडर रूट 1 माइनस A अपॉन A प्लस एच, यही आ गया। तो चूंकि शो दैट वाला क्वेश्चन था ना, कितना ला के दिखाओ, तो वो चीज़ अब देख लो भाई कितना लाना है। बाहर रहेगा अंडर रेडिकल A प्लस एच अपॉन 2G, बाहर केवल यही रहेगा और बकिया इसको अंदर करना है। अरे भाई कहाँ फंसा दिया। T बराबर B बाई A B बाई 2G कॉस इनवर्स दिस, और बकिया ये है B और x इंटू B माइनस एक्स, यानी कि BX माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। इक्वल्स टू A प्लस एच अपॉन A अंडर रेडिकल A प्लस एच अपॉन 2G विद इन द ब्रैकेट कॉस इनवर्स अंडर रेडिकल A अपॉन A प्लस एच और ये कितना हो जाएगा, प्लस अंडर रेडिकल A अपॉन A प्लस एच और अंडर रेडिकल H अपॉन A प्लस एच। अब मिला ये कितना लाना है, इसे लेके चलो अंदर, तब मामला क्लियर होएगा। अंडर रेडिकल A प्लस एच अपॉन 2G और ब्रैकेट में
ए प्लस एच अपान ए कॉस इनवर्स अंडर रूट ए अपान ए प्लस एच प्लस, देखो ये उल्टा है इसी का, तो रूट यहां इसके नीचे है, अंडर रूट ए प्लस एच अपान ए और अंडर रूट एच अपान ए प्लस एच। तो ये कैंसिल हो के एच अपान ए आएगा अंडर रूट में ना। हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। अगर केवल रहता फाइंड T1 तो हम कह देते कि विच इज द रिक्वायर्ड टाइम, लेकिन चूंकि शो दैट है कि ऐसा ला के दिखाओ तो उतना ला के दिखाना पड़ेगा, तो वही मैनिपुलेशन करते चलिए। implies that T1 इक्वल्स टू, जो शो करना है मैं उसी को देख देख के कर रहा हूँ, उतना ले आना है उतना ले आओ, अंडर रूट ए प्लस एच अपान 2g, ये तो ठीक ही है। अब आइए अंदर लास्ट वाला टर्म लिख दिए, एच अपान ए अंडर रेडिकल एच अपान ए प्लस एच अपान ए, बिल्कुल ठीक है, ए प्लस एच अपान ए, और साइन इनवर्स में लिखना है इसको, साइन इनवर्स। तो देखो इसका टुटका हम बता रहे हैं, ये लीगल वर्क नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं, ये एंगल समझ लो। कॉस इनवर्स, कॉस में मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आएगा, ये आएगा रूट एच। तो साइन इनवर्स लिखना है तो साइन इनवर्स मतलब दिस अपॉन दिस, यानी कि अंडर रूट एच अपॉन ए प्लस एच। ये टुटका है बस, ये लीगल वर्क नहीं है। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया और यही लाना था। रेक्टिलिनियर मोशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और ये कौन सा वीडियो नंबर था, 18। इसके बाद अब इसमें जो आर्टिकल है, मोशन अंडर अदर लॉज, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिए आप, रिपल्सिव फोर्स के अंडर मोशन पढ़ लिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंडर मोशन पढ़ लिए। अब है मोशन अंडर अदर लॉज, ठीक है ना, तो उसको हम मिसलेनियस बोल देंगे। तो अगले वीडियो में हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स मोशन अंडर अदर लॉज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।